प्रेमचंद का नमक का दरोगा कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो फिर का मजाक है। निगाहें चढ़ावे और चादर का रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देती है और घटते घटते लुप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए इसे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊंगा। क्वेश्चन 1 है, यह किसकी उक्ति है। उत्तर, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। दूसरा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। दूसरा है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि एक महीने में एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन की एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता वैसे वह खर्च होता जाता है। तीसरा है, क्या आप एक पिता के इस व्याख्या से सहमत है। तीसरा है, जी नहीं, मैं एक पिता की इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता है और ना ही देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक का दरोगा कहानी में क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताए उसके आधार पर को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयों सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपीदीन का साथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। उत्तर, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। दूसरा पॉइंट, वे आत्म गलियन का अनुभव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन का गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसे यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था। आप उसकी जगह होते तो क्या करते। उत्तर, वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं अलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता और क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्श के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता है। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोगों लालायित हो रहते होंगे और क्यों। उत्तर, वर्तमान समय में ऐसे पद आयकर, बिक्रीकर,
सिलेंडर्स, इंस्पेक्टर आदि, इन्हें पाने के लिए लोग लालचित रहते होंगे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते, इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए घातक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ना लिखना सब आखरत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। आपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला है 9 का, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। उत्तर, जब मैंने देखा कि पढ़ने लिखने में लोग गंदगी फैला रहे थे तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। जब आपको पढ़ना लिखना स्वार्थ लगा हो। जब हम पढ़ने लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना स्वार्थ लगता है। तीसरा है, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, नहीं, इसमें अंतर है। यदि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए हितकारी है तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति को किस वास्तविकता को प्रकट किया करता है? उत्तर, यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है और उन्हें लड़कों से कम तर आंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ऐसा मनुष्य इसके पास असह्य करने वाला धन और अन्य वकालत हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनकी सहानुभूति प्रकट करता था और अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। उत्तर, अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान हो और साहसी क्यों नहीं होते जो अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलवाए, ताकि वे समाज के लिए ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बन सके। क्वेश्चन 12 है, समझकर तो जरा। 1 है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उत्तर, इसमें नौकरी के ओहदे और उसके जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसे नौकरी करने के लिए कहा गया है कि जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। दूसरा है, इस विकसित संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रदर्शन और आत्मबल की अपना सहायक था। उत्तर, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा के अंतर्गत मुंशी वंशीधर का ईमानदार और कर्तव्य व्यवहारणीय व्यक्ति है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग से अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शन की आत्मबल को अपना सहायक मानते हैं।
तर्क में भ्रम को पुष्ट किया। उत्तर, वंशीधर को रात में सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों को गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हो रहा है। उन्हें अपने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन सी गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क में उनका भ्रम पुष्ट हो गया। 4 है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी की खिलौने हैं, इन्हें वह कैसे चाहती है और नाचती है। उत्तर, आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। धन लूटना ही जैसे वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष लड़ते हैं ताकि लोपीदिन जैसे लोग अन्याय और नीति को अपने वश में रखती है, और यह समाज आज की कड़वी सच्चाई भी है। 5 है, दुनिया सोती थी पर दुनिया भी जीभ जागती थी। पंडित लोपीदिन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैल गई। चाहे दिन हो या रात, दुनिया में जमान तो टीका टिप्पणी करने की जो रुकती नहीं है। 6 है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब आकृत गया। उत्तर, वृद्धि मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर को सत्यनिष्ठा से नाराज है। वे सोचते हैं कि रिश्वत ना लेकर और अलोपीदीन को पकड़कर वंशीधर से भारी गलती की, और तब वे संदर्भ में उपयुक्त कथन कहते हैं। 7 है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। उत्तर, वंशीधर ने लोपीदीन के द्वारा जाने वाले धन को ठुकराकर उसके धन के मध्यविहान को चूर चूर कर डाला। धर्म के धन पैरों तले कुचल डाला क्योंकि अब धर्म जीत गया और धन की हार हुई। 8 है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। उत्तर, न्यायालय में वंशीधर और अलोपीदीन का मुकदमा चला। वंशीधर धर्म के और अलोपीदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ गया, और इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। भाषा की बात। पहला है, भाषा की चित्रमकता, लोकोक्ति और मुहावरे के जानकर उपयुक्त तथा हिंदी उर्दू से समझा रूपी बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांटकर लिखिए कि यह बताइए कि इन प्रयोग किस तरह कहानी के कथ्य अधिक असरदार बना। उत्तर, भाषा की चित्रकला। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक की सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावे का एक पुल बना गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहा थे। लोकोक्तियाँ। पूर्णमासी का चांद था। सुअर की मोती दे दिया। मुहावरे। फूलना समना, सन्नाटा छाना, पंजे में आना, हाथ मलना, मुंह में कालिंग लगाना आदि। इन प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ा गया है। दूसरा है, कहानी के मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आपके अपनी और दो विशेष और बताइए। साथ ही विशेषकर के आधार पर तर्क सहित पुष्टि कीजिए। उत्तर, कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषकर का प्रयोग किया गया है। पहला पॉइंट, पूर्णमासी का चांद, पीर का मजार, हमारे विशेष। एक दिन की खुशी क्योंकि उस दिन बहुत खुश होते हैं। 4 दिन की चांदनी, कुछ दिन तक वेतन आने पर सारी चीज़ें ले ली जाती है और 4 दिन में सब खर्च हो जाता है।
तीसरा है बाबूजी आशीर्वाद। इसका उत्तर है बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। सरकारी हुक्म, वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। दत्तागंज के पंडित जी दत्तागंज में रहने वाले थे। कानपुर, यह बस कानपुर जाती है। धन्यवाद।